रेत तले दबा एक जदीद शहर। पाकिस्तान के सूबा सिंध में लाड़काना के करीब मिट्टी के ढेरों के नीचे एक ऐसा शहर दफन है जिसे देखकर अक्ल हैरान रह जाती है। उसे हम मोइनजोदड़ो कहते हैं, जिसका सिंधी जबान में मतलब है मर्दों का टीला। आज से 5000 साल पहले, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान गारों में रहता था या कच्ची झोंपड़ियों में जिंदगी गुजार रहा था, वादी सिंध के ये लोग एक ऐसे शहर में रहते थे जो आज के न्यूयॉर्क या लंदन की तरह मंसूबाबंदी से बनाया गया था। लेकिन सवाल ये है कि इतनी तरक्की याफ्ता कौम अचानक कहाँ चली गई? क्या उन्हें जमीन निगल गई या वो किसी ऐसी तबाही का शिकार हुए जिसका निशान आज भी वहां मौजूद है? इंजीनियरिंग का शाहकार, 5000 साल पुरानी जदीदियत। जब 1922 में बरतानवी माहिर आसार कदीमा R.D. बनर्जी ने उस जगह की खुदाई शुरू की, तो उन्हें जो मिला उस पर यकीन करना मुश्किल था। मोइनजोदड़ो की गलियां बिल्कुल सीधी थीं और एक दूसरे को 90 डिग्री के जाविये पर काटती थीं। उनके पास दुनिया का पहला बाकायदा ड्रेनेज सिस्टम, निकासी आब का निजाम था। हर घर में गुस्ले खाना था और गंदा पानी पक्की नालियों के जरिए शहर से बाहर जाता था। उनके पास एक अजीमुशान गुस्ले खाना द ग्रेट बाथ था, जिसे वाटर प्रूफ बनाने के लिए तारकोल का इस्तेमाल किया गया था। ये सब इस दौर में हो रहा था जब मिस्र में अभी एहराम बनना शुरू नहीं हुए थे। उन लोगों के पास नाप तोल के लिए बाकायदा औजार थे, वो कपास से कपड़ा बनाना जानते थे और उनकी तिजारत मेसोपोटामिया, मौजूदा इराक तक फैली हुई थी। वो जुबान जिसे कोई पढ़ न सका। मोइनजोदड़ो से हजारों की तादाद में मोहरें सील्स मिली हैं, जिन पर जानवरों की तस्वीरें और एक खास रस्मुल खत दर्ज है। दुनिया भर के माहिरीन ने दहाइयों तक कोशिश की कि उस जबान को पढ़ा जा सके, लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि वो लोग क्या लिखते थे और क्या बोलते थे। ये एक ऐसी तहजीब है जो हमारे सामने होकर भी खामोश है। इन मोहरों पर एक अजीबो गरीब जानवर की तस्वीर भी मिलती है, जो यूनिकॉर्न, एक सींग वाला घोड़ा जैसा लगता है। क्या ये महज तखय्युल था या कदीम सिंध में ऐसे जानवर मौजूद थे? एक खौफनाक दरियाफ्त, गलियों में बिखरी लाशें। जब शहर की खदाई मुकम्मल हुई, तो माहिरीन को कुछ ऐसा मिला जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। शहर की गलियों में इंसानी ढांचे बिखरे हुए मिले थे। ये लोग कब्रों में दफन नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अचानक किसी बड़ी आफत का शिकार हुए हों। कुछ ढांचे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, कुछ गलियों में औंधे मुंह गिरे थे। सबसे ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि इन ढांचों पर किसी तलवार, तीर या ढाल का निशान नहीं था, यानी ये लोग किसी जंग में नहीं मारे गए थे। तो फिर वो क्या चीज थी जिसने पलक झपकते में पूरे शहर को मौत की नींद सुला दिया? ताबकारी का मुअम्मा, क्या ये एटमी धमाका था? यहीं से वो थ्योरी जन्म लेती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जब उन ढांचों का लेबोरेटरी में मुआयना किया गया, तो पता चला कि उनमें तापकारी रेडिएशन की शरह उतनी ही ज्यादा थी जितनी हिरोशिमा और नागासाकी के एटमी धमाकों के शिकार लोगों में थी। शहर के वस्त में कुछ ऐसे पत्थर और मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो शीशे में तब्दील हो चुके थे। ऐसा तभी मुमकिन है जब दर्जा हरारत अचानक 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाए। कुछ मुहक्किकीन का दावीज है कि कदीम दास्तानों जैसे महाभारत में ऐसे हथियारों का जिक्र है जो सूरज जैसी रोशनी और आग पैदा करते थे। क्या मोइनजोदड़ो किसी कदीम एटमी जंग का शिकार हुआ था? कि मोइनजोदड़ो की गलियां और निकासी का निजाम कितना जदीद था। लेकिन क्या ये लोग सिर्फ अच्छे इंजीनियर थे या उनका फन और सकाफत भी इतनी ही हैरत अंगेज थी? जब खुदाई के दौरान यहाँ से मिट्टी के खिलौने, जेवरात और मुजस्मे मिले, तो माहिरीन दंग रह गए कि 5000 साल पहले के इंसान के पास इतनी नफासत कहाँ से आई। नाचती लड़की और काहिन बादशाह, द डांसिंग गर्ल और प्रीस्ट किंग मोइन जो दड़ों से मिलने वाली सबसे मशहूर चीज कांसी ब्रॉन्ज से बिना एक छोटी लड़की का मुजस्मा है, जिसे डांसिंग गर्ल कहा जाता है। इस लड़की के बाजू में चौड़ियां हैं और उसका अंदाज एक खास खुद एतमादी को जाहिर करता है। इससे साबित होता है कि वो लोग धात पिघलाने और उससे फन पारे बनाने में माहिर थे। इसी तरह एक दाढ़ी वाले शख्स का मुजस्मा मिला जिसे काहिन बादशाह का नाम दिया गया। उसके लिबास पर बना हुआ 3 पत्तियों वाला डिजाइन, ट्रीफॉइल पैटर्न, आज भी सिंध के रिवायती अजरक में देखा जा सकता है। ये इस बात का सबूत है कि हमारी आज की सकाफत की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। एक अजीब हकीकत, ना कोई मंदिर, ना कोई महल दुनिया की तमाम कदीम तहजीबों में, चाहे वो मिस्र हो या मेसोपोटामिया, बड़े बड़े मंदिर
और बादशाहों के आलीशान महल मिलते हैं। लेकिन मोइनजोदड़ो में अब तक की खुदाई में कोई ऐसा बड़ा महल या मजहबी इबादतगाह नहीं मिली जो किसी एक शख्स की ताकत को जाहिर करे। ऐसा लगता है कि ये एक बराबर की सतह वाला मुआशरा था, जहां सब लोग एक जैसे घरों में रहते थे। क्या ये दुनिया की पहली कामयाब जमहूरियत थी, या उनका निज़ाम जिंदगी इतना मिसाली था कि उन्हें किसी जालिम बादशाह की जरूरत ही नहीं थी? होलनाक अंजाम, वो आखिरी लम्हात क्या थे? जैसा कि हमने पिछले हिस्से में जिक्र किया कि यहाँ ताबकारी और बिखरे हुए ढांचे मिले, लेकिन कुछ साइंसदान एक और नजरिया भी पेश करते हैं। उनका मानना है कि दरियाए नील की तरह दरियाए सिंध ने अपना रास्ता बदल लिया था। पानी की कमी की वजह से ज़राअत खत्म हो गई और कहत पड़ गया। लेकिन ये नजरिया उन ढांचों की वजाहत नहीं कर पाता जो गलियों में पड़े मिले। अगर कहत होता तो लोग आहिस्ता आहिस्ता हिजरत कर जाते, वो गलियों में तड़प कर ना मरते। ये किसी अचानक आने वाली आफत का इशारा है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा जलजिला था, कोई वबाई मर्ज, या वो पुरअसरार आसमानी आग जिसका जिक्र कदीम किताबों में मिलता है। आज का मोइनजोदड़ो, क्या हम इसे खो रहे हैं? अफसोस की बात यह है कि हजारों साल तक जमीन के नीचे महफूज रहने वाला ये शहर अब तेजी से तबाह हो रहा है। हवा में मौजूद नमी और नमकियात इन पक्की ईंटों को चाट रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर उसकी हिफाजत न की गई तो अगले 20 सालों में ये अजीम निशानी मिट्टी का ढेर बन जाएगी। मोइनजोदड़ो के ये खंडरात हमें पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि कोई भी ताकतवर हो वक्त के थपेड़े उसे मिटा देते। अफसल दास्तान टेलीविजन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तारीफ के झरोकों से झांकती ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि हमारे इस्लाफ की मेहनत और कुर्बानियों का निचोड़ है। हमारा मकसद उन सच्ची दास्तानों को आप तक पहुंचाना है, ताकि हम अपनी जड़ों से बाखबर रह सकें। अगर आपको हमारी रिसर्च और मेहनत पसंद आई है, तो बराहे करम अफजल दास्तान टेलीविजन को सब्सक्राइब करके इस काफिले में शामिल हो जाएं। आपकी राय हमारे लिए मशाले राह है, इसलिए कमेंट्स में अपनी तजवीज़ और पसंदीदगी का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें तारीख से लगाव है। याद रखिए, आपका ताउन ही हमें इस तवील सफर को जारी रखने की हिम्मत देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।